23 मार्च 2021 तिजारत की दुनिया में कुछ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने पूरी दुनिया के कारोबार को हिला कर रख दिया। इस बहरान की वजह एक बहरी जहाज बना जिस पर 25 के करीब लोग सवार थे। एवरग्रीन नामी कंपनी का जहाज एवर गिवन। ये तजारती सामान को समंदर के जरिए ले जाने वाला दुनिया का गालिबन सबसे बड़ा बहरी जहाज है, जो 21 मार्च को मलेशिया के साहिल से सामान लेकर नॉटरडेम नीदरलैंड के लिए रवाना हुआ। ये बहरी जहाज किस कदर बड़ा और वसी है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई तकरीबन इतनी ही है जितनी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की, जो न्यूयॉर्क यूएसए में वाक़या है। 400 मीटर की लंबाई, जो कि 24,000 से ज़ायद के कार्गो कंटेनर ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसका मतलब है कि इसका वजन भी किसी ऊंची बिल्डिंग के बराबर ही होगा। यह हकीकतन बहुत बड़ा बहरी जहाज है जो एशिया से यूरोप को सामान की तरसील सुएज कनाल यानी नहर सुएज के जरिए करता है, जो कि मिस्र में वाक़या है। इस नहर के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानी हाथ से बनाई गई नहर है जो एशिया और यूरोप के पानियों को एक दूसरे से मिलाती है, और इसे 26 जुलाई 1956 को मिस्र ने अपना कौमी असासा करार दिया था। नहर सुएज यूरोप और एशिया को मिलाने वाला सबसे मुख्तसर रास्ता है, जिसके जरिए हज़ारों की तादाद में बहरी जहाज चाइना और एशिया से सामान लेकर यूरोप की मार्केटों में पहुंचाते हैं। ये किस कदर मसरूफ गुजरगाह है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का तकरीबन 12 से 15% सामान हर साल इस नहर से गुजरता है, और तकरीबन 51 बहरी जहाज हर रोज़ तकरीबन $9 बिलियन का तेल, गैस और दूसरे इस्तेमाल की मसनूआत इस गुजरगाह से लेकर जाते हैं। और ये नहर मिस्र की मईशत में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है। सन 2020 में इस तजारती रास्ते से मिस्र को $5 बिलियन फीस की मद में हासिल हुए। और ये बात समझ भी आती है, क्योंकि अगर नहर सुएज के बजाय इसके मुतबादिल रास्ते का इंतखाब किया जाए तो एक आम बहरी जहाज को तकरीबन 10 इजाफी दिनों में 3800 मील यानी 6100 किलोमीटर का मजीद फासला तय करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर एशिया से रवाना हुआ जहाज यूरोप के साहिल को छू सकेगा। दूसरे अल्फाज में ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल, बहरी जहाज में मौजूद अमले की खुराक और सेहत का ख्याल, और सबसे अहम चीज़ों की तरसील में देर। यही वजह है कि नहर सुएज तजारती दुनिया में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है, और इस रास्ते में रुकावट का मतलब है कि पूरी दुनिया में चीज़ों की तरसील में तातुल। नहर सुएज पहले भी 2 मुख्तलिफ मौके पर बंद हो चुकी है, लेकिन इस दफ़ा इसका बंद होना यकीनन तजारत की दुनिया में एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है, क्योंकि सामान की तरसील का हुजम इससे पहले कभी भी इतना बड़ा नहीं था। सुएज कनाल की अहमियत के बाद हम देखते हैं कि असल में ये वाक़या पेश कैसे आया। बहरी जहाज एवर गिवन मलेशिया से 20,000 के करीब कार्गो कंटेनर्स लेकर रॉटरडैम के लिए रवाना हुआ और अपने मामूल के मुताबिक सुएज नहर के पोर्ट के करीब पहुंचा, जहां उसको रेड सी के जरिए सुएज नहर में दाखिल होकर अपने सफ़र को मेडिटरेनियन सी में जारी रखना था। जहाज़ के पायलट और इंजीनियर सब के सब इस पेचीदा मरहले को मुकम्मल करने के लिए हमेशा के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही बहरी जहाज़ नहर सुएज में दाखिल हुआ तो 23 मार्च सुबह 7 बजे के करीब जहाज़ को एक बहुत बड़े रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान में हवा का दबाव इस कदर शदीद था कि न सिर्फ इतने बहरी जहाज़ का रुख मोड़ कर रख दिया, बल्कि जहाज़ का अमला भी इस जहाज़ पर काबू ना पा सका, और नतीजे के तौर पर 200 मीटर की चौड़ाई वाली नहर में 400 मीटर लंबा जहाज फंस कर रह गया। इसका मतलब है कि नहर सुएज में होने वाला करोड़ों का कारोबार एक बहरी जहाज ने बंद करके रख दिया। इस बात का अंदाज़ा मिस्री हुकूमत ने पहले ही लगा लिया था कि हर आने वाले दिन के साथ न सिर्फ तजारती सामान में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि बहरी जहाज के हुजम में भी। इसीलिए 2012 से लेकर 2019 के दरमियान हुकूमत ने $8 बिलियन की लागत से नहर सुएज का एक और रास्ता बनाया, ताकि अगर इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े तो कश्तियों और बहरी जहाज़ों को दूसरे रास्ते से गुजार दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मुतबादिल रास्ता पूरी नहर सुएज के लिए नहीं बनाया गया था, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के साइज की ये शिप जहां हादसे का शिकार हुई वो नहर के बिल्कुल शुरू में आता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से ना ही कोई शिप यूरोप से आ सकता था और ना ही एशिया से जा सकता था। अब हम जरा इससे होने वाले नुकसान का तखमीना लगाते हैं। इस बहरी जहाज का नहर सुएज में फंस जाना पूरी दुनिया की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। इस रास्ते से $9 अरब का सामान हर रोज ले जाया जाता है। इसका मतलब है कि इस हादसे से हर घंटे में
$40 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था। और इस हादसे के नतीजे में तकरीबन 15 बहरी जहाज जो उस वक्त एवर गिवन के पीछे सफर कर रहे थे वो भी फंस कर रह गए। और इसके अलावा तकरीबन 200 के करीब जहाज नहर के दोनों अतराफ में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और कुछ ही दिनों में इनकी तादाद 300 से तजावज कर गई। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम आपके सामने है, जो हर आने वाले दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। सैटेलाइट के जरिए ली गई इस तस्वीर में हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि दाएं जानिब बहरी जहाज़ों का एक हुजूम मौजूद है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इंतजार में लगे बहरी जहाज़ों के पास दो ऑप्शन थे, एक ये कि वो कुछ दिन मजीद इंतजार करें या फिर अपना रास्ता बदलकर अफ्रीका से होते हुए यूरोप पहुंचें, जहां 10 दिन की तवील मुसाफिर के साथ $26,000 का रोजाना का खर्चा बर्दाश्त करें, क्योंकि मुख्तलिफ खबरों और अफवाहों के मुताबिक जहाज को निकालने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं। कोई भी इस गैर यकीनी सूरत हाल के बारे में कुछ भी कहने से कासिर था, लेकिन एक बात हतमी थी कि हर आने वाले दिन में सूरत हाल बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि नहर सुएज एक दिन में तकरीबन 106 से ज्यादा बहरी जहाज हैंडल करती है। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में तकरीबन 700 से ज्यादा बहरी जहाज नहर के दोनों अतराफ में अपनी बारी का इंतजार करेंगे। और अगर नहर को एक हफ्ते में ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया जाए तो इसको मामूल में आते हुए भी कई हफ्ते दरकार होंगे, खास तौर पर कोविड-19 के वक्त में, जब चाइना से आने वाली मसनूआत की मांग पूरे यूरोप में कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि यूरोप की बेशुमार फैक्ट्रियां और कारखाने मजदूरों की अदम फराहमी की वजह से डिमांड के मुताबिक चीजें नहीं बना पा रहे। इसीलिए नहर सुएज के बंद हो जाने की वजह से न सिर्फ तरसील का निज़ाम मुतासिर हुआ, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ पोर्ट्स पर सामान के ढेर लग गए और साथ ही साथ कंटेनर्स भी कम पड़ गए, क्योंकि बहरी जहाज एशिया से सामान लेकर तो रवाना हुए मगर वापस ना आ सके। और यकीनन इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और हर एक की यही ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह बिल्डिंग से भी बड़े जहाज को बाहर निकाला जा सके। इब्तदाई तौर पर इस जहाज को जोर लगाकर निकालने की कोशिश की गई, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। फिर हुकूमत ने जापान और जर्मनी की कंपनियों से मदद हासिल की, जिन्होंने जहाज के नीचे से रेत को हटाना शुरू किया ताकि पानी के बहाव से जहाज तैरने लगे। ये कोशिश किसी हद तक कामयाब साबित हुई, लेकिन असल मदद कुदरत की तरफ से हासिल हुई। टाइड यानी मद्दोजज़र, जब सूरज और चांद दोनों एक ही लाइन में हों तो इनकी कशिश से दरिया और समंदर का पानी लहरों की सूरत में साहिल पर आ जाता है। और यही एक बेहतरीन टाइम था जिसे साइंसदान अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते थे। इतवार 28 मार्च को इस हादसे के 5 दिन के बाद, जब सूरज और चांद दोनों की कशिश की वजह से पानी की सतह आम दिनों से ज्यादा थी, तब इंजीनियर्स और साइंसदानों ने बड़े तरीके के साथ इस बहरी जहाज को रेत के चुंगल से निकाल लिया और पूरी दुनिया ने सुकून का सांस लिया। $54 अरब से जायद की चीजें इस हादसे की वजह से मुतासिर हुई। हालांकि इस मामले को हल हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके असरात काफी देर तक कायम रहेंगे। इस हादसे ने पूरी दुनिया के तकरीबन 15% तजारती सामान को नुकसान पहुंचाया। और अंदाजा लगाएं कि अगर ये मामला 6 दिनों में हल होने के बजाय 6 हफ्ते ले लेता। इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए मजीद मालूमाती वीडियोस बना सकें।